वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में आज हम आपके साथ एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट दैट इनटू फ़ारेनहाइट। कोई भी प्रॉब्लम जब भी आपको सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्राम में आती है, एक प्रोग्रामर का काम होता है कि कोड लिखना, उस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं, उसके बाद उस कोड को मैं कैसे लिखूं। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होता है, जहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम को सबसे पहले एक रूल्स बनाते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज की प्रॉब्लम देखेंगे, सबसे पहले एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है कि पहला सेटअप जो इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि जो यूजर होगा वो एक जो इनपुट है वो एंटर करेगा, या हम ये बता सकते हैं कि हम यूजर को एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद जो यूजर है वो उस वैल्यू को जो है कहीं पे स्टोर रहेगा। ये सारा जो स्टेप है ये स्टेप फर्स्ट में रहेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि हमें एक फार्मूला होती है फ़ारेनहाइट की। हमें यहाँ पे एक फार्मूला लिखनी है फ़ारेनहाइट की। किसी भी टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होती है F इक्वल टू C इंटू 5 डिवाइड बाई 9 प्लस होता है यहाँ पे 32। लेकिन यहाँ पे जो C इंटू 5 डिवाइड बाई 9 इसको हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। सेकंड स्टेप हमारी प्रॉब्लम का जो है वो फॉर्मूला रहेगा, और लास्ट में हमें क्या करना है कि लास्ट में हमें जो रिजल्ट्स है वो प्रिंट करने हैं। और उसके लिए हमें पता है कि सी में एक फंक्शन होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंट एफ। विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन हम क्या करते हैं कि एक रिजल्ट को आउटपुट करते हैं। ये जो सारे स्टेप्स यहाँ पे 3 स्टेप्स रहेंगे इस प्रॉब्लम के लिए। हम इस प्रॉब्लम को क्या है कि हम इसको कमेंट्स में रखेंगे। सी में 2 टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल लाइन, दूसरे को कहते हैं मल्टी लाइन। सबसे पहले हमें फाइल ओपन करनी है कोड ब्लॉक्स में, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एम कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव हम करेंगे cel डॉट एक्सटेंशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डॉट सी। उसके बाद हमने जो प्रॉब्लम में क्या करना है कि सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम का होता है वो हमने यहाँ पे लिखना है। वो होता है हैश इंक्लूड stdio डॉट h। उसके बाद हमने क्या है कि हर किसी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन से होती है। हमने इंट मेन लिखना है, मेन फंक्शन लिखने के बाद हमने यहाँ पे 2 ब्रेसेस लिखने हैं जहां पे हम सारा कोड का जो इस प्रोग्राम का है वो इसी में लिखेंगे। उसके बाद हमने अपनी जो मेन फंक्शन है इसको रिटर्न करवाना है, दैट मीन्स रिटर्न 0। ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम का। लेकिन उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप रहेगा वो यूजर इनपुट। जब भी यूजर को इनपुट लेना पड़ता है कीबोर्ड से, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या है कि हमने एक मैसेज प्रिंट करनी है। उसके लिए एक फंक्शन है प्रिंट एफ। मैसेज में हमने क्या लिखना है, मैसेज में हमने लिखना है एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आपने यही मैसेज जो है वो यूजर को देनी है। यूजर को एक मैसेज स्क्रीन पे आएगी, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। उसके बाद जो यूजर है वो जो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वैल्यूज उसमें क्या करेगा, एंटर। वो जो वैल्यूज है विद द हेल्प ऑफ स्कैन एफ फंक्शन क्या है कि वो किसी वेरिएबल में, सबसे पहले हमने वेरिएबल लेना है, क्योंकि वेरिएबल जो है वहां पे हमने फ्लोट क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि सेल्सियस जो है या यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम फ्लोट में ही लेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो हम वैल्यू लेंगे वो हम सेल्सियस में रखेंगे। उसके बाद स्कैन ऐप का काम क्या होता है, स्कैन ऐप का काम होता है जो यूजर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड इनपुट प्रेस करेगा वो विद द हेल्प ऑफ स्कैन ऐप फंक्शन जो है उसी में स्टोर रहेगा। सबसे पहले हमने लेना है परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ मीन्स यहाँ पे होता है कि जो वैल्यू होगा वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट यहाँ पे स्टोर रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर वेरिएबल का नाम सेल्सियस लिया। यहाँ पे जो हमने फ्लोट सेल्सियस लिया दैट मीन्स ये होती है वेरिएबल की डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स ये होती है कि इसको, इस सेल्सियस एक वेरिएबल है, इसको मेमोरी मिली, कितनी मेमोरी मिली, फ्लोट टाइप की इसको मेमोरी मिली। उसके बाद इसका कुछ
एम्परसेंट है। एम्परसेंट मीन्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ सेल्सियस। हमने यही जो सेल्सियस है इसी वेरिएबल का जो एड्रेस है उसी में स्टोर रहेगा। जो भी यूजर जो है वो वैल्यू टाइप करेगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये हुआ हमारा पहला स्टेप यूजर इनपुट। उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमने क्या लेना है कि फार्मूला। फार्मूला क्या होती है, सबसे पहले हमने और एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करना है फ़ारेनहाइट, क्योंकि हमने यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। उसके बाद हम इस फ़ारेनहाइट को कॉपी करके यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट की फार्मूला होती है वो लिखेंगे। वो हमने ऑलरेडी लिखा है क्या, सेल्सियस। सबसे पहले यहाँ पे है सेल्सियस, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन 5 डिवाइड बाई 9, उसके बाद प्लस क्या लेना है 32, उसके बाद एंड ऑफ द स्टेटमेंट, जो सेमीकोलन होता है वो एंड ऑफ द स्टेटमेंट यहाँ पे लगता है। दैट मीन्स हमारे दो स्टेप जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। जो यहाँ पे लास्ट स्टेप हमारा रहता है वो रहता है कि रिजल्ट प्रिंट करना। प्रिंट जब भी हम किसी को करते हैं तब जाके हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं प्रिंट एफ। विद द हेल्प ऑफ प्रिंट हम फंक्शन हम किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हमने क्या लेना है कि हमने सबसे पहले जो एंटर किया वो हमने किया सेल्सियस। परसेंटाइल एफ का मतलब यहाँ पे है कि जो आपको रिजल्ट प्रिंट करना है वो इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट यहाँ पे निकलेगा, फ्लोट सेल्सियस। दैट मीन्स जो यूजर ने यहाँ पे जो एंटर किया होगा सेल्सियस, सबसे पहले वो प्रिंट होगा इक्वल टू, क्योंकि हमने क्या करना है कि कन्वर्ट दैट इनटू फ़ारेनहाइट, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू परसेंटाइल एफ क्या होगा, फ़ारेनहाइट। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने कामा करके सबसे पहले यहाँ पे जो सेल्सियस है वो वैल्यू लेना है जो यूजर ने यहाँ पे एंटर किया है। उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट जो कन्वर्ट किया वो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू लेना है। इसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ द स्टेटमेंट सेमीकोलन करना है। उसके बाद हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हुआ। सबसे पहले क्या है कि हमने एक मैसेज प्रिंट करवाई, उसके बाद उस वैल्यू को हमने सेल्सियस में स्टोर रखा। उसके बाद हमने क्या है कि फ़ारेनहाइट एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या है कि वही फार्मूला लिखी जिससे कन्वर्ट होता है इनटू फ़ारेनहाइट। उसके बाद लास्ट में हमने प्रिंट करवाई मैसेज के परसेंटाइल एफ। परसेंटाइल एफ में यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू जो है वो आएगा। दैट मीन्स अगर हम 10 यहाँ पे करेंगे इंस्टेड, दैट मीन्स 10 सेल्सियस इक्वल टू परसेंटाइल एफ, दैट मीन्स फ़ारेनहाइट का वैल्यू, सेकंड वैल्यू परसेंटाइल एफ फ़ारेनहाइट जो भी निकलेगा। हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे या डायरेक्ट हम बिल्ड एंड रन करेंगे। बिल्ड एंड रन करने के बाद हमें एक ऐसी मैसेज आएगी, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। हम यहाँ पे एंटर करेंगे 10, उसके बाद हम एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि 10 हमने यहाँ पे फ्लोट लिया था, इसीलिए आफ्टर डेसिमल हमें यहाँ पे जो आए डेसिमल वो 6 आए सेल्सियस, वो होता है 37 पॉइंट इतना होता है फ़ारेनहाइट में। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो 5/9 नहीं है, वो यहाँ पे सॉरी वो यहाँ पे 9/5 है। आपने यहाँ पे 9/5 करना है। उसके बाद प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करेंगे। बिल्ड एंड रन करने के बाद आपको एक ऐसी मैसेज आएगी, यूजर को एक ऐसी मैसेज आएगी, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में आपने टेम्परेचर एंटर करना है। हम यहाँ पे देंगे वैल्यू 10 देने के बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.6 टाइम्स 0 आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे 6 टाइम्स इसलिए आया क्योंकि हमने फ्लोट लिया। सेल्सियस इक्वल टू 50.000 इन फ़ारेनहाइट। अगर हम चाहते हैं, यूजर चाहता है कि मुझे 6 टाइम्स आफ्टर डेसिमल 6 डिजिट्स नहीं आए, मुझे ओनली 2 डिजिट आए, तब जाके आपने यहाँ पे डेसिमल 2 या डॉट 2 लेना है और यहाँ पे भी डॉट 2 लेना है। उसके बाद बिल्ड एंड रन करना है। बिल्ड एंड रन करने के बाद अगर आप अगेन यहाँ पे 10 देंगे, उसके बाद एंटर देंगे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के बाद जो वैल्यूज वो ओनली 2 आए। जितने आपको अकॉर्डिंग टू यूज जरूरत पड़ेंगी आप वहां पे डॉट 2 डॉट 3 अप टू 6 फ्लोट दे सकते हैं। अगर आपको डबल वैल्यू चाहिए तब जाके आप यहाँ पे डबल जो वेरिएबल है वो डेटा टाइप डबल दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आज का जो वीडियो है इसमें हमने देखा कि यूजर एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट दैट इनटू फ़ारेनहाइट। इसके ये जो तरीका हमने आपको दिखाया ये सबसे सिंपल तरीका था। इसके और भी तरीके हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ लूपिंग हम आपको ये दिखा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस भी हम आपको ये दिखा सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कोर्स है अभी हमने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ा, अभी कोई लूप्स हमने नहीं पढ़े हैं या अभी हमने कोई भी फंक्शंस नहीं पढ़े, इसीलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बेसिक्स दिखाएंगे जो हमने अभी तक इस कोर्स में पढ़ा है। इसके बाद जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे या लूपिंग पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप्स, इसका बहुत एक प्रोग्राम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे सिंपल तरीका जो है वो हमने आपको दिखाया। ड्यूरिंग वीडियो कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स।